नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में सफलता पाना चाहते हो आप और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करें कि इस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिले। तो ऐसा क्या है जो करना चाहिए? देखिए, सफल होने के लिए ना रामबाण इलाज बता रही हूँ आपको मैं। आप जिस भी चीज़ में सफल होना चाहते हो ना, उसकी जितनी ज़्यादा हो सके ना नॉलेज ग्रहण करो। जितना ज़्यादा हो सके ना उसके बारे में जानो, उसके बारे में पढ़ो। जो भी लोग उस चीज़ में सफल हुए हैं ना, उस चीज़ के बारे में समझो। उन लोगों के बारे में समझो। उन लोगों ने वो सफलता कहाँ से कैसे पाई उसके बारे में सुनो। ज़ीरो से कैसे वो उस सफ़र पर चले, उसके बारे में उनका ज़ीरो ज़्यादा चेक करो। 0, 1, 2, 3, 4 उनके स्टेप्स चेक करो और सिर्फ़ एक के नहीं, ऐसे जो और लोग हैं ना, उनके और ज़्यादा स्टेप्स चेक करो। तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें थी जो उन्होंने की थी और उसमें से एक है नॉलेज लेते गए वो। बढ़ाते गए वो। तो अगर आपको सफल होना है, जिस भी चीज़ में होना है ना, उसके प्रति जो भी आपकी नॉलेज है ना, वो जितनी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी और नॉलेज का किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के बाद अब इसके बाद तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मतलब आप कहीं रुक रहे हो। नॉलेज का कहीं खात्मा ही नहीं है, कहीं अंत ही नहीं है। आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। अब जैसे मुझे ना हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी जो अंदर से अंदर वाली जो चीज़ें हैं ना, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे और जानना है। अरे यार! ये तो मुझे पता ही नहीं था और ये मुझे और जानना है। तो वैसे रास्ते और खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे जो कुछ भी मुझे जानना है, वैसी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें से बहुत बार बहुत सारी चीज़ें कचरा भी होती हैं। ऐसा लगता है अरे यार ये थोड़ी ना यार, ये क्या है, ये क्या है? पता नहीं क्या सुन लिया, क्या पढ़ लिया, क्या देख लिया। ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आया ना नॉलेज की वज़ह से कि ये कचरा है। अगर हम उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होगा तो हमें वो भी नॉलेज ही लगेगा ना। शुरू में तो ऐसे ही होता है ना, सब कुछ नॉलेज लग रहा होता है। जो कचरा भी मिल रहा होता है ना, वो भी हमें नॉलेज ही लग रहा होता है। लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये पता चल जाता है कि ये कचरा है और ये नॉलेज है। आप किस दिशा में जाना चाहते हो, किस जगह जाना चाहते हो, किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपको आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर आए, कहाँ पर प्रॉब्लम थी, कहाँ पर कुछ दिक्कतें थीं, कहाँ पर क्या था, कहाँ पर क्या नहीं था। आपको उसके अंदर आगे-आगे चलते जाना है, ठीक है? एक बात तो हो गई नॉलेज, दूसरा डेडिकेशन। जितना ज़्यादा आप डेडिकेशन दिखाते हो ना कि आप एकदम फुल दिल से, मन से, अपनी अंतर आत्मा से अब उस चीज़ के साथ जुड़ चुके हो और काम कर रहे हो, तो फिर आपको सफलता मिलती है क्योंकि आपकी जो डेडिकेशन है ना, वो देख रहा है ऊपर वाला बैठ कर के। वो देख रही है आपकी अंतरात्मा क्योंकि आपने उसी को जोड़ दिया उस चीज़ के साथ में। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज़ द की इन दोनों चीज़ों के लिए भी, नॉलेज ग्रहण करने के लिए भी आपकी कंसिस्टेंसी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किसी चीज़ के लिए डेडिकेशन पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को करना, इसके लिए भी आपको कंसिस्टेंसी लगेगी। तो हारो मत, टूटो मत, करते रहो, लगातार करते रहो, बार-बार प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, 2000 दिन, 5000 दिन, आप देखना, आप कहाँ तक आगे पहुँच जाओगे कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। लेकिन ये कंसिस्टेंसी के बिना नहीं होगा। आप 1 दिन चलोगे, 5 दिन रुकोगे, 2 दिन चलोगे, 25 दिन रुक जाओगे, फिर कैसे? आप चाहे इतना ही चलो पर रोज़ चलो, कंसिस्टेंसी। तो इस चीज़ से आपको बहुत मदद मिलती है, आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हो तो, ठीक है? जिस भी चीज़ में आप सफल होना चाहते हो, उसकी प्रो बनने की कोशिश करो। उसके एकदम ऊपर वाले लेवल को देखने की कोशिश करो और नीचे के सारे लेवल्स को चेक करते जाओ, कि नीचे का भी आपको पता होना चाहिए, बेस भी पता होना चाहिए, सारे बेसिक पता होने चाहिए, बीच का पता होना चाहिए, एडवांस पता होना चाहिए, ओवर एडवांस पता होना चाहिए, एकदम प्रो सब पता होना चाहिए। धीरे-धीरे पहुँचोगे आप। एकदम से आप सोचोगे कि बेसिक तो पता नहीं है, मुझे तो प्रो जानना है, फिर आप फँस जाओगे। फिर
सफलता का ये एक तरीके से शॉर्टकट है जहाँ पर आप पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका उस चीज़ को पूरी डेडिकेशन के साथ अगर फ़ॉलो करते हो तो आप बेस से लेके बीच में क्या हुआ, बीच से लेकर के आपके प्रो बनने तक का क्या हुआ, वहाँ तक का आपको सब कुछ पता होगा, आपको सब मालूम है। तो आप उसके प्रो बनने की कोशिश करो, लेकिन ना तो बेस छोड़ो, ना बीच का छोड़ो, और प्रो को के पास पहुँचना है और प्रो के भी ऊपर कुछ है जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, वो सोचने की कोशिश करो। तो जितना ज़्यादा आप प्रो बनने के ऊपर ध्यान दोगे, बेस को पकड़ते हुए, बीच को पकड़ते हुए और प्रो बनने को पकड़ते हुए, तो आप समझोगे कि आप सचमुच में वो जो गोल है वो अचीव कर रहे हो। हारो मत। हारने से क्या होगा? वो मिल जाएगी क्या चीज़ आपको? क्योंकि चलते रहने से, कोशिशें करते रहने से, बार-बार प्रयास करने से 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। एटलीस्ट मिलेगी वाला ऑप्शन तो है ना, पॉज़िटिव सोच तो सकते हो। लेकिन अगर आप फेलियर ही है अपना मान कर के बैठ गए हो, हार ही गए हो, तो आपके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है कि आपको नहीं मिलेगी। सीधी-सी बात है। तो हारो मत, चलते रहो, और आपके चलने को कोई और नहीं देख रहा यार, आपकी अंतरात्मा देख रही है, ईश्वर देख रहा है, और आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हो और कंटिन्यू करते चाहते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो इस चीज़ के ऊपर, तो आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है रोक सकती, क्योंकि आपने वो ताकत अपने अंदर पहचानी है। आप खुद को नहीं रोक रहे ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हाँ, आप खुद को ही रोक देते हो ये सारी चीज़ें करने से, फिर तो दुनिया की ताकत कुछ भी कर ले, पूरी दुनिया की ताकत मिल के भी जान लगा दे, तो आपको कहाँ तक पहुँचा पाएगी, क्योंकि सफलता धक्के दुनिया आपको मारे तब ऐसे नहीं मिलती है। आपको खुद से अपने आप को पुश करना होता है और लगातार उसके ऊपर काम करना होता है, तब मिलती है आपको असली सफलता। तो अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे सफल होना चाहते हो, तो ये गोल्डन रूल मैंने आपको बताए हैं, इनको आप फ़ॉलो करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक पॉज़िटिव एटीट्यूड रखो अपने अंदर कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सच मानिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।